हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट न्यूज़ में। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो आपको आज के दिन में आपको बहुत दिनों बाद टीटीएमएल से रिलेटेड एक वीडियो लेके आपको आता हुआ दिख रहा हूं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो अभी के वक्त मार्केट में एक पैनिक का सिचुएशन देखने को मिल रहा है। वो पैनिक का सिचुएशन अगर आप देखें तो आपको ईरान और इजराइल के बीच में आपको कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। और बीच बीच में अगर आप देखें तो छोटे छोटे अगर आप देखें तो आपको सिचुएशन आपको बिगड़ती हुई दिख रही है, जिसका इंपैक्ट यहाँ पे आपको क्रूड ऑयल पे पड़ता हुआ दिखा है। और क्रूड ऑयल का प्राइस $71 प्रति बैरल से बढ़कर $74 प्रति बैरल होता हुआ दिखा है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, जब भी आपको क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता हुआ दिखता है, वहाँ पे आपको इंडियन करेंसी में भी आपको एक उछाल देखने को मिल जाती है और इंडियन करेंसी आपको टूटती हुई नजर आ जाती है। तो अभी के वक्त हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ टीटीएमएल की। टीटीएमएल की क्या आपको रिसेंट कंडीशन देखने को मिल रहे हैं और आगे आने वाले समय में कैसा आपको टीटीएमएल का भविष्य होता हुआ दिख सकता है, इन सब चीज़ों पर आज मैं आपको चर्चा करता हुआ दिखूंगा। तो आज के दिन 0.42% की एक तेजी देखने को मिली टीटीएमएल में। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो आपको मार्केट में आपको एक बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है और मार्केट आपको आज के दिन डाउन देखने को मिलता है। कल के दिन एक अच्छी खासी आपको यहाँ पे गिरावट मार्केट में देखने को मिली थी। तो आज के दिन अगर आप टीटीएमएल की बात करें, 79 रुपीज़ का लो आपको देखने को मिला, 83 रुपीज़ का आपको हाई देखने को मिला और मार्केट कैप आपको लगभग 15,000 करोड़ का देखने को मिल जाता है। अभी के वक्त अगर आप देखें तो पिछले 5 दिन में 6% की गिरावट है और उसके साथ साथ एक मंथ में 14% की गिरावट है और पिछले 6 मंथ में आपको 0.73% की गिरावट देखने को मिल रही है। और अभी के वक्त अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको टीटीएमएल 108 का लेवल भी टच करता हुआ दिखा था। बहुत से लोग यहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट भी बुक करते हुए दिखते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो आपको एक समय आपको टीटीएमएल 52 के लेवल पर भी देखने को मिल रहा था। तो जिसने भी 60 के नीचे बाइंग की होगी वो 100 के ऊपर के टारगेट यहाँ पे आपको लगाता हुआ दिखा होगा और उसने यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक किया है। उसके साथ साथ बहुत से लोग लॉस में देखने को मिल रहे थे, जिनका एवरेज 100 के आसपास देखने को मिल रहा था, वो भी अपना यहाँ पे ऑन एन एवरेज अपने बाइंग प्राइस पे सेल करते हुए निकलते हुए दिखे हैं। तो अभी के वक्त अगर आप देखें तो टीटीएमएल का बहुत ज़्यादा अगर आप देखें तो मूवमेंट का यहाँ पे आपको चीज़ें देखती हुई नहीं, आपको सेंटिमेंट बनते हुए दिख रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न अगर आप देखें तो पिछले एक साल में सिर्फ और सिर्फ 10% की यहाँ पे आपको गिरावट देखने मिल रही है। 10% की आपको यहाँ पे गिरावट तो देखने को मिल रही है, लेकिन अगर आप देखें, अगर आपने 80 के आसपास बाय किया है तो आपको बहुत बार यहाँ पे आपको टीटीएमएल ने निकलने के यहाँ पे आपको बहुत से मौके दिए हैं। आज के दिन अगर आप बात करें तो टीटीएमएल में आपको लगभग 41 करोड़ यहाँ पे आपको ट्रेडेड वैल्यू देखने में जाती है शेयर्स की और 50 लाख शेयर यहाँ पे आपको ट्रेड होते हुए दिखते हैं। आज के दिन मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी बैंक में 383 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है और मार्केट भी अगर आप देखें तो आपको बहुत ज़्यादा ह्यूज यहाँ पे आपको एक तेज़ी देखने को मिली। पिछले एक साल में लगभग 33% तक आपको मार्केट में तेज़ी देखने को मिली। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो इंडियन मार्केट अब आपको एक अच्छे खासे उछाल पे देखने मिल रहे हैं। आगे आने वाले समय में आपको करेक्शन होती हुई दिख सकती है। एफआईज लगातार आपको यहाँ पे इंडियन मार्केट से अपना इंटरेस्ट खोते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पे अभी रिसेंटली चाइनीज मार्केट में एक बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो आपको एफआईज का ट्रेंड चाइना की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। इसका रीजन अगर आप देखें तो इंडियन मार्केट आपको बहुत ज्यादा बुलिश देखने मिली पिछले एक साल में, बहुत ज्यादा अगर आप देखें तो आपको अभी के वक्त करंट में ओवर वैल्यूड भी देखने को मिल रही है। इसलिए अगर आप देखें तो आपको एफआईज यहाँ से इंडियन मार्केट से निकलते हुए दिख रहे हैं। इसलिए मार्केट की सिचुएशन अभी के वक्त अगर आप देखें तो सेंटीमेंट उतने अच्छे नहीं देखने मिल रहे हैं, पर लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो मार्केट आपको ऊपर ही जाता हुआ दिखेगा। क्योंकि अगर आप देखें लगातार इंडिया की इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है और इंडिया के रिटेलर्स भी लगातार आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। डीमैट अकाउंट भी लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहली चीज, टीटीएमएल में लगातार आपको लॉस देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर भी अगर आप देखें तो आपको अच्छा खासा लॉस में देखने को मिल रहा है। कंपनी लगभग 1228 करोड़ के लॉस में देखने को मिल रही है और अब अगर आप देखें तो आपको लगातार क्यू ऑन क्यू बेसिस पे लॉस भी होते हुए दिखें। तो अभी के वक्त अगर आप देखें तो आपको एक अच्छा खासा टाइम टीटीएमएल में लगता हुआ दिख सकता है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो आपको पंप एंड डंप की चीज़ें टीटीएमएल में देखने को मिलती हैं। इस हिसाब से अगर आप देखें तो आपको, अगर आप टेक्निकली देखें, फंडामेंटली तो शेयर वीक है, बट टेक्निकली अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे 90s की लेवल अगले कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट लेवल की बात करें 75 के आसपास आपको अभी के वक्त का सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। अगर आप यूएस मार्केट की बात करें, यूएस मार्केट में भी आपको एक गिरावट देखने को मिली। तो अभी के वक्त करंट सेंटीमेंट आपको टीटीएमएल के निगेटिव देखने को मिल रहे हैं और मार्केट की भी निगेटिव देखने को मिल रहे हैं। रिसेंट में अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म में आपको 90 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 75 के आसपास का देखने को मिलेगा और सपोर्ट लेवल भी आपको 75 के आसपास देखने को मिलेगा। अभी के वक्त अगर आप देखें तो टीटीएमएल आपको लॉन्ग टर्म बाय करना चाहिए। अगर आपकी टीटीएमएल में बहुत ज़्यादा आप पेशेंसली होल्ड कर सकते हैं तो आप लॉन्ग टर्म ही बाय करिए, वरना अभी के वक्त टीटीएमएल से रिलेटेड आपको कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन मेरी तरफ से तो नहीं है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा किसी भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।